हे देयर, हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हैज एंड हैव। जिन लोगों को लगता है कि ये टॉपिक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि सिंपल चीजों में ही हम सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। और आज मैं वही चीजें डिस्कस करने वाली हूँ जहां पे हम हैज और हैव में सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं, गलतियां करने के चांसेस रहते हैं। उन्हीं चीजों को मैं डिस्कस करूंगी। उससे पहले जान लेते कि हैज और हैव है क्या। हैज और हैव है प्रेजेंट टेंस वर्ड। इनका यूज हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है। ये दिखाते हैं पोजीशन, ओनरशिप। जैसे कि मेरे पास मार्कर है, आई हैव अ मार्कर, राइट। तुम्हारे पास फोन है, इसीलिए तुम ये वीडियो देख रहे हो, राइट। तो यू हैव अ फोन। तो पोजीशन, ओनरशिप, ये चीजें तो दिखाते हैं। साथ ही साथ हम ये भी बताते हैं कि हमारे एक्सपीरियंसेस जब हम शेयर करते हैं तब भी हैज और हैव का यूज होता है। जैसे मैं यहाँ गई थी, आई हैव गॉन देयर। जैसे कि मैंने ये किया था, आई हैव डन दिस। तो हैज और हैव का यहाँ पे भी यूज होता है। कहाँ पे कौन सा यूज होगा ये डिसाइड करता है सब्जेक्ट। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है वही डिसाइड करेगा हम हैज यूज करेंगे या हैव यूज करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हैव को कहाँ यूज किया जाता है, ये हम देख लेते हैं। पहले ही मैं बता चुकी हूं कि मेरे पास मार्कर है, तो आई के साथ हैव लगता है। आई हैव अ मार्कर। तुम्हारे पास फोन है, तो तुम, हम तुम के साथ तो लगता ही है। यू हैव अ फोन। साथ ही साथ हैव का यूज होता है वी के साथ। वी हैव अ क्लास। हमारी एक क्लास है। दे के साथ दे हैव अ मीटिंग। उनकी एक मीटिंग है। और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उन सब के साथ यूज होता है हैव। सपोज कि स्टूडेंट्स का कल एग्जाम है, तो स्टूडेंट्स तो प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। द स्टूडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट हैव देयर एग्जाम टुमारो। और हैज का यूज कहाँ होता है? जब हम किसी थर्ड व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तब, यानी ही, शी, इट, इसके साथ लगता है हैज। तो अगर मैं कहूं कि उसके पास एक कार है, तो कहूंगी ही हैज अ कार। उसके बाल बहुत सुंदर है। शी हैज ब्यूटिफुल हेयर। इट हैज बीन रेनिंग। बारिश हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग। और कहाँ पे यूज होता है हैज? बताओ। किसी के नाम के साथ हैज लगता है। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हो, एक ही सब्जेक्ट अगर हो, तो वहां हम हैज लगाएंगे, सिवाय आई और यू के। हम और तुम ये भी सिंगल है, लेकिन यहाँ हैव लगता है क्योंकि ये एक्सेप्शंस है। बाकी जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, किसी का नाम है सैंड्रा, सैंड्रा के पास एक आईफोन है। सैंड्रा हैज एन आईफोन। ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगता है। अच्छा, सैंड्रा के पास तो आईफोन है। अगर मैं कहूं कि सैंड्रा और सुहानी के पास एक डॉग है, तो यहां क्या यूज करूंगी? यहां भी नाम लग रहा है, लेकिन दो नाम है, एक से ज्यादा है, राइट। यहां हमेशा हैव लगेगा जब भी दो लोग हैं। सैंड्रा एंड सुहानी हैव अ डॉग। आप देखेंगे कि डू वर्ब्स के साथ क्या यूज होता है। डज, डिड एंड डू, ये तीन होते हैं डू वर्ब्स। तो इनमें क्या लगता है, हैज या हैव? नॉर्मली हम कहते हैं कि शी हैज अ कैट। शी तो थर्ड पर्सन है, और हमने अभी भी सीखा है कि थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है, हमेशा हैज लगता है। लेकिन अगर मैं इसे क्वेश्चन में बदलूं तो क्या कहूंगी? कैसे पूछूंगी क्वेश्चन? क्वेश्चन बनाना आता है? डज लगेगा शी के साथ। डज शी
अब क्या होगा यहाँ, क्या यहाँ पे हैज लगेगा या हैव हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा हैव। डज शी हैव अ कैट? क्या उसके पास कैट है? क्यों? क्योंकि जब भी सेंटेंस में डू वर्ब का यूज होता है हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं वर्ब का, और हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। सिमिलरली नेगेटिव सेंटेंस अगर करें तो वहां पे भी नहीं, उसके पास कैट नहीं है। नो शी डज नॉट या फिर डजंट, क्या होगा? हैज। नो शी डजंट हैज अ कैट, नहीं, नो शी डजंट हैव अ कैट। आप सीखेंगे ईच एंड एवरी के साथ हैज और हैव का यूज। इसमें सबसे ज्यादा गलतियां होने के चांसेस रहती हैं। इसको सीखने के लिए हम एक छोटा सा क्विज खेलेंगे। चलो देखते हैं कि आप लोग कितना जानते हो हैज और हैव के बारे में, ठीक है, और कितने आंसर्स आपके करेक्ट होते हैं। अगर किसी का पूरा ऑल करेक्ट है मतलब उसका जो है ग्रामर स्ट्रांग है, उसे पता है हैज और हैव के बारे में। एवरी पैसेंजर ब्लैंक अ टिकट, यहां क्या यूज होगा? एवरी पैसेंजर, हर एक पैसेंजर के पास एक टिकट है, इसका मतलब सो एवरी पैसेंजर हैव, नहीं, एवरी पैसेंजर हैज अ टिकट। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ब्लैंक फिनिश्ड, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट हैज फिनिश्ड। ईच एंड एवरी पर्सन, यहां पे हम लोग ईच और एवरी दोनों को हमने लिया है। ईच एंड एवरी पर्सन, पर्सन जो है वो सिंगुलर है, राइट? सो ईच एंड एवरी पर्सन मतलब सिंगुलर की ही बात हो रही है। ईच एंड एवरी पर्सन हैज अ राइट टू स्पीक। ईच ऑफ द बॉयज, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी हमने यूज किया था, अब तो आपको पता ही चल गया होगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ हमने बोला है ईच ऑफ द बॉयज, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे भी हैज होगा, हैज अ पेन। द बॉयज ईच, अब ईच जो है ये बीच में लाया है मैंने, ओके। सेंटेंस की शुरुआत में है यहाँ एवरी ईच, लेकिन ये जो फिफ्थ सेंटेंस है इसमें मैंने ईच को बीच में रखा है। द बॉयज ईच, यहां क्या होगा? हैज, नहीं, यहां पे हैज हम नहीं लिखेंगे। जब भी ईच बीच में आता है, शुरुआत में सब्जेक्ट रहता है द बॉयज, प्लूरल सब्जेक्ट, तब यहां हैव लगता है। द बॉयज ईच हैव अ पेन। अगर मैं कहूं कि वो शिमला गई है, तो उसे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? उसे इंग्लिश में हम कहेंगे कि शी हैज वेंट टू शिमला, वो शिमला गई है, शी हैज वेंट टू शिमला। कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ मैम ये सही है, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने यहाँ हैज यूज किया है, और हैज और हैव के साथ कभी भी पास्ट, सिंपल पास्ट वर्ब नहीं लगता है। कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज होता है हैज और हैव के साथ? शी हैज गॉन टू शिमला, ये होगा हमारा सही आंसर। और ये वर्ब फॉर्म क्या है? ये है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो कि है पास्ट पार्टिसिपल। तो दिस इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग। अगर मैं सिर्फ कहती कि शी वेंट टू शिमला, तो वो सही होता, क्योंकि यहाँ कोई हैज हैव यूज नहीं हुआ, तो यहाँ मैं चाहे जो फॉर्म लगाऊं गलत नहीं है। लेकिन जब भी हैज और हैव लग रहा है तो मुझे थर्ड फॉर्म का ही यूज करना होगा। जैसे कि स्पीक का थर्ड फॉर्म है स्पोकन, राइट का क्या है? रिटन, ब्रोक का क्या है? ब्रोकन, ठीक है, ब्रेक का है ब्रोकन। तो मैं यहाँ हमेशा हैज हैव के साथ क्या लगाऊंगी? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाऊंगी। सपोज कि मैं बोल रही हूँ कि मैंने ग्लास तोड़ दिया है, तो आई हैव, जब भी हैव लग गया है मैं यहाँ पे ब्रेक या ब्रोक
नहीं बोल सकते। आई हैव ब्रोक द ग्लास, गलत हो जाएगा, ये गलत है। क्या आएगा यहाँ पे? सही सही करने के लिए हम यहाँ एन लगाएंगे। आई हैव ब्रोकन द ग्लास। चलो अब कुछ अलग अलग तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। शी डजंट ब्लैंक एन अपॉइंटमेंट, यहाँ क्या आएगा? क्लियरली हमें दिख रहा है कि शी का यूज हुआ है और शी के साथ हम हैज लगाते हैं। लेकिन लेकिन मैंने आपको ये भी बताया है कि जब भी डू वर्ब रहता है तो हमेशा क्या लगता है? हैव। इसीलिए शी डजंट हैव एन अपॉइंटमेंट। इट ब्लैंक स्नोड दिस मॉर्निंग, ये तो बहुत ही सिंपल और क्लियर है। इट हैज, यहाँ कोई डू वर्ब नहीं है। इट हैज स्नोड दिस मॉर्निंग। देयर ब्लैंक बीन एन एक्सीडेंट, यहाँ क्या यूज होगा? वहां पे एक एक्सीडेंट हुआ है। देयर मैंने बता ही दिया, देयर हैज बीन एन एक्सीडेंट, क्योंकि एक हुआ है ना, इसलिए हैज लग रहा है। अगर एक से ज्यादा होता, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, देयर ब्लैंक बीन मेनी एक्सीडेंट्स ऑन दिस रोड, यहाँ एक से ज्यादा है तो इसीलिए देयर हैव बीन मेनी एक्सीडेंट्स ऑन दिस रोड। वन ऑफ अस डैश टू डिसाइड, हम में से किसी एक को, वन ऑफ अस हैज टू डिसाइड। मैंने बोला ईच ऑफ देम या ईच ऑफ अस या वन ऑफ अस, इसमें हैज लगता है। हु ब्लैंक डन दिस, यहाँ क्या होगा? सोचो सोचो क्या होगा? हु के साथ क्या लगेगा? हु के साथ हमेशा लगता है क्या? हैज। हु हैज डन दिस, किसने ये किया है? थर्ड पर्सन की बात हो रही है, अननोन पर्सन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ हु लग रहा है। हु हैज डन दिस। एवरीबडी ब्लैंक अराइव्ड, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एनीवन, एवरीवन, इन सब के साथ हैज लगता है। सो एवरीबडी हैज अराइव्ड, समबडी हैज अराइव्ड, एनीवन हैज, इनके साथ हैज लगेगा। बोथ ऑफ देम ब्लैंक बीन अरेस्टेड, दोनों को ही अरेस्ट कर लिया गया है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना।